प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। और आज एक नए विषय को हम सीखने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा विषय है, यीशु पर विश्वास करते हैं तो ये वचन आपके लिए है। और आज जो मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताने जा रहा हूँ वो 3 बातें होगा और ये छोटा सा वीडियो होगा, इसलिए अंत तक आप इसे देखने की कोशिश कीजिएगा। और पहली बार हमारे चैनल पर आप आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर बटन आप ज़रूर दबाएं। तो मेरे प्रियो, ये 3 बातें क्या है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो पहला है, क्या आपसे पाप हो रहा है? मेरे प्रियो, हम इस संसार में हैं तो ज़रूर हमसे आपसे पाप होगा, और इस चीज़ के विषय में हमारा परमेश्वर भली भांति जानते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बाइबल वचन से हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन हमारे पाप के बारे में क्या कहना चाहता है। तो आइए हम पढ़ने के लिए निकालेंगे पहले यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 1 और 2 पद। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। परमेश्वर के वचन हमें बताता है, सबसे पहले क्या कहना चाहता है कि हे बालकों, हे मेरे बच्चों, हे मेरे बेटे बेटियों, तुम पाप मत करो। और यदि तुमसे पाप हो जा रहा है, यदि तुम पाप कर रहे हो, तो ध्यान दो, पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पे परमेश्वर के वचन बताता है, यदि तुमसे कोई गलती हो रहा है, तुमसे कोई पाप हो रहा है, तो चिंता मत करना, घबराना नहीं, इधर उधर मत भटकना, तुम हार नहीं मानना, तुम उठ करके खड़े हो जाना, क्योंकि तुम्हारे पापों की क्षमा करने के लिए परमेश्वर के पास में हमारे आपके लिए एक सहायक परमेश्वर ने दिया है। और उस सहायक का नाम है धर्मी प्रभु यीशु मसीह। और दूसरा पद में लिखा है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। मेरे प्रियो, ये हमारे आपके लिए वरन पूरे संसार के मानव जाति के लिए यहाँ पर परमेश्वर के वचन हमारे आपके लिए दिया है कि घबराना नहीं, डरना नहीं, उठ करके खड़ा होना और मेरे पास आना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को दे करके रखा है। और पूरे संसार के मानव जाति के लिए मेरे प्रियो परमेश्वर ने योजना बना करके हमारे आपके लिए दे दिया था, ताकि हम और आप उस परमेश्वर के सामने खड़ा हो सके। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन हमें बताता है। और दूसरा है, आप अपने पापों को मान लीजिए। तो वो क्या है? पहले यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 9 पद में, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब प्रकार के अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। दूसरा में मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन बताता है, यदि आपसे कोई भूल हुआ है, आपसे कोई पाप हुआ है, आपसे कोई अपराध हुआ है, आप कोई ऐसे गलती कर दिए हैं, चाहे वो गलती छोटा हो या गलती बड़ा हो, तो परमेश्वर कहता है कि मान लो, पछताप करो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करने के लिए मैं विश्वास योग्य धर्मी हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहना चाहता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, लेकिन सवाल ये है कि हमें अपने पापों को मानना है, हम अपने पापों को अंगीकार करना, पछताना है और गुनाह को छोड़ना है, तौबा करना है और कहना है कि हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, मैं दोबारा फिर से पाप नहीं करूँगा। जब इस प्रकार से आप कहेंगे तो आपका परमेश्वर, आपका प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करने के लिए वो एकदम से तैयार है। और तीसरा है, हमारे दुखों में भी वो सहायता करता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा है,
इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 16 पद में, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे आपके बारे में सब कुछ जानता है, क्योंकि वो ये जानता है कि हमने इंसान को बनाया है और इंसान से गलती हो सकता है, अपराध हो सकता है, भूल हो सकता है। इसलिए हमारे आपके लिए वो आवश्यकता के समय, वो ज़रूरतों के समय, जब हम गलती करते हैं, भूल से हो या कभी कभी जानबूझ कर को, तो मेरे प्यारे परमेश्वर आपके लिए एक उपाय करके यहाँ पर रख करके रखा है आपके लिए। और वो कहता है कि आप जब पछताव करेंगे, आप जब मान लेंगे, आप जब अपने पापों को अंगीकार करेंगे, तो परमेश्वर आपके लिए क्या कहता है, आपके ऊपर दया होगा, आपके ऊपर अनुग्रह आएगा, आपको ऊपर सहायता करने के लिए आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तैयार है। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन हमें बताता। इसलिए अगर आपसे कोई गलती हो गया, आपसे कोई भूल चूक हो गया, तो आप डरना नहीं, आप घबराना नहीं, आप ये नहीं कहना कि मेरे पापों को कौन क्षमा करेगा, मेरे पापों को कौन माफ़ी देगा, मैं अब तो गिर गया हूँ, मैं अब नहीं उठूँगा, मुझे कोई माफ़ करने वाला नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं बोलना मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका परमेश्वर, आप जिस पर भरोसा और विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर आपका विश्वास योग्य और धर्मी है, वो आपका सहायक है, वो आपका उद्धार करता है, वो आपके पापों को क्षमा देने के लिए ही इस दुनिया में आया है। इसलिए बस एक काम करना, आप अपने पापों को मान लेना, आप अपने गुनाहों को मान लेना कि हे परमेश्वर, मैंने ये गुनाह किया है, हे परमेश्वर मैंने ये गलती किया है, हे परमेश्वर मैंने ये पाप किया है, मैं बस अब आपके शरण में आता हूँ और मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, मेरे गुनाहों को क्षमा कर दीजिए और अपना पुत्र, अपना संतान मुझे बना लीजिए। मैं दोबारा कभी उस पाप की तरफ मुंह नहीं फेर लगाऊंगा, मुंह तक भी नहीं हम उस पाप की तरफ देखूंगा। ऐसा बोल करके जब आप अपने पापों को मानेंगे, आपका परमेश्वर, आपका प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करने के लिए और आप पर अनुग्रह, आप पर दया, आपको सहायता करने के लिए लगातार आपका प्रभु तैयार है। मेरे प्रियो, ये आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर हालेलुया या आमीन लिख करके आप भेजिए। प्रभु आप सबों को आशीष करे। जय मसीह।